गहरे जंगल की नरम मिट्टी पर सुबह की हल्की धूप उतर रही है। पेड़ों के सायों के बीच से एक अनोखी जुलूस गुजर रही है। एक इंसान जिसके चेहरे से इतना नूर उठ रहा है कि चिड़िया भी चुप हो जाती हैं, हवा भी ठहर सी जाती है। अचानक रास्ते के किनारे एक मंजर दिखाई देता है। रस्सियों से बंधा हुआ एक हिरन जिसके पांव सूज गए हैं, आंखों में आंसू भरे हैं, और पास खड़ा एक सख्तदिल शिकारी उसे महज शिकार समझकर मुस्कुरा रहा है। जैसे ही उस हिरन की नजर इस नूरी चेहरे पर पड़ती है, उसके भीतर से एक ऐसी सिसकी उठती है जो आम जानवर की आवाज नहीं लगती। वो बिलखती माँ की तरह बेचैन है। उसके मासूम बच्चे कहीं दूर भूख से तड़प रहे हैं और वो खुद रस्सियों में जकड़ा हुआ है। सोचिए, अगर आप वहां खड़े होते और देखते कि एक जानवर भी एक शख्स को देखकर या रसूलल्लाह की पुकार में भरोसा ढाल देता है, और वो शख्स सारी कायनात का सरदार एक जानवर की मां होने की तकलीफ महसूस करके खुद को गिरवी रखने पर आमादा हो जाए, तो आपके दिल में इस नबी की रहमत के लिए कैसी मोहब्बत जागती। क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या इसके पीछे ऐसा सबक छुपा है जो इंसान और हर मजलूम मखलूक के साथ हमारा रवैया हमेशा के लिए बदल सकता है। रिवायतों और वाक़ियात की किताबों में एक मशहूर दास्तान बयान की जाती है कि एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के इर्दगिर्द के जंगल की तरफ से गुजर रहे थे। हवा में पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट थी, चिड़िया जिक्र की तरह चहचहा रही थीं, और आपके साथ बैठे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम दिल में ये एहसास किए हुए थे कि वो ऐसे शख्स के साथ चल रहे हैं जो जमीन पर है मगर दिल आसमान से जुड़ा हुआ है। चलते चलते आपकी नजर एक तरफ टिकी। वहां एक यहूदी शिकारी ने एक हिरन को मजबूती से रस्सियों से बांध रखा था। हिरन की टांगें कांप रही थीं, थन दूध से भरे हुए थे, आंखों में ऐसी घबराहट थी जो सिर्फ जान का डर नहीं बल्कि मां का दर्द बयान कर रही थी। रिवायत में आता है कि जैसे ही उस हिरन की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, अल्लाह ताला की कुदरत से उसकी हाल ज़बानी आपके सामने खुल गई। वो रोते हुए जैसे दिल की जुबान से अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, मैं आज सुबह अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर चारा तलाश करने निकला था। अभी उन्हें दूध भी न पिला सका था कि इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया। सुबह से अब तक मैं कैद हूँ। मुझे डर है कि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे, उनके हलक सूख रहे होंगे। आपसे इल्तिजा है, मुझे इतना वक्त दे दीजिए कि मैं उन्हें दूध पिला आऊं, फिर वापस लौट आऊं। नजर आने वाले कानों ने ये आवाज नहीं सुनी, लेकिन जरूर ये हकीकत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजलूम की अहवाल से वाकिफ होते हैं। जानवर की चीख भी आपको बर्दाश्त न होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में रहमत के आंसू आ गए। आपने नरमी से उस यहूदी शिकारी को पुकारा, ए आदमी, तुमने इस मासूम जानवर को क्यों बांध रखा है? उसने कुछ घमंड के साथ जवाब दिया, मैंने इसे शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार हम पर जायज है, इसीलिए बांधा है, बेचकर या ज़ब्ह करके खा लूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हैं, ये अपने बच्चों की भूख की वजह से बेचैन है। इसे जाने दो, अपने बच्चों को दूध पिलाकर फिर लौट आए, तुम्हारा हक जाया न होगा। शिकारी हंसा और बोला, आज तक ऐसा हुआ है कि बंधा हुआ जानवर आजाद करके छोड़ दिया जाए और वो वापस लौट आए, अगर ये गया तो कभी न लौटेगा। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमत भरा जवाब रिवायतों में यूं आता है कि आपने फरमाया, अगर तुमको इस पर भरोसा नहीं तो इसे छोड़ दो और इसके बदले मुझे बांध लो। अगर ये लौट कर न आए तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। ये जुमला अपनी जाहिरी शक्ल में दास्तान जैसा है, लेकिन इसके पीछे जो मानी है वो ये सिखाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर की मां होने की तकलीफ के लिए भी अपनी जात को कुर्बान करने की सोच रखते थे।
यहूदी ने अपने गलत गुमान में समझा कि हिरन कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसने हिरन को खोल दिया और बेज्ञानी और जिहालत की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सी से बांध दिया। अलबत्ता हकीकी शरीयत में कोई इंसान आपके साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकता, इसलिए उलमा ने इस बात को तशबीही किस्से की तरह लिया है। हिरन आजाद होते ही जंगल की तरफ तेजी से भागा। शिकारी तंज से बोला, अब ये कभी न लौटेगा। तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन जो एक जानवर के लिए खुद को गिरवी रख दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से मुस्कुराए और फरमाया, सब्र करो, वो जरूर लौटेगा। अल्लाह ताला खियानत पसंद नहीं करता। उधर जंगल की गहराइयों में हिरन अपने बच्चों तक पहुंचा। वो रोते हुए उसके पास आए, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थीं? हमारा गला सूख गया, हमें बहुत भूख लगी थी। माँ हिरन ने जवाब दिया, मुझे एक आदमी ने पकड़कर बांध लिया था। फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मैंने उन्हें तुम्हारी भूख और प्यास का हाल सुनाया तो उन्होंने मेरी मदद के लिए खुद को गिरवी रख दिया। अब मैंने उनसे वादा किया है, मुझे वापस जाना है ताकि अपना अहद पूरा करूं। जैसे ही बच्चों ने सुना कि नबी रहमत उनके बदले बंधे हुए हैं, उन्होंने रोते हुए कहा, अम्मी, हम उस नबी के रहते तुम्हारा दूध कैसे पी सकते हैं जिन्हें किसी ने बांध रखा है। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और जब तक वो आजाद न हो हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। रिवायत के मुताबिक माँ हिरन अपने बच्चों को साथ लेकर वापस लौटी। कुछ देर बाद वही यहूदी देखता है कि दूर से हिरन वापस आ रहा है और उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। उसका चेहरा हैरत से खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें उस सच को देख रही थीं जिसे वो अभी तक मुमकिन न समझता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, ए हिरन, तू बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो अकेले लौटने का था। हिरन ने दिल की गहराई से जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मेरे बच्चों ने कहा कि जब तक अल्लाह के नबी कैद हैं हम दूध नहीं पी सकते। वो मेरे साथ आपकी आज़ादी के लिए लौट आए हैं। अगर मेरी वजह से आपको किसी तकलीफ का सामना करना पड़ा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ रहमत भरी नजर से देखा, फिर उस यहूदी से फरमाया, देखो तुम्हारा हिरन वापस आ गया है, अब तुम जैसा चाहो उसके साथ सुलूक करो। लेकिन याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूँ बल्कि जानवरों, परिंदों और तमाम कायनात का नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे रहमतुल्लिल आलमीन बनाया है, सारी दुनिया के लिए रहमत। ये मंजर देखकर शिकारी का दिल कांप गया। उसने सोचा, जो शख्स एक जानवर की मां होने की तकलीफ के लिए खुद को गिरवी रख देता है वो झूठा कैसे हो सकता है? उसकी रगों में दौड़ता घमंड पिघलने लगा, आंखों से नाले बह निकले। कहानी में आता है कि वो भागता हुआ आपकी रस्सी खोलने लगा और कांपती आवाज में बोला, या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मुझे कलिमा पढ़ाइए, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। उसने हिरन को आजाद कर दिया, खुद आपके हाथों में अपना हाथ रखकर कलिमाए तौहीद और कलिमाए रिसालत पढ़ा और यूं उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल गई। उलमाए मुहक्किकीन ने इस किस्से की सनद पर इतराज किया है। बहुत से मुहद्दिसीन के नज़दीक ये कहानी साबित नहीं बल्कि ज़ीफ या मावजू, कमज़ोर या गढ़ी हुई रिवायतों में से मानी गई है। इसीलिए किसी मुसलमान के लिए इसे यकीनी ऐतिहासिक हकीकत मानकर अकीदा बनाना सही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें जो मानी बताए गए हैं वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ हैं। असल बात यह है कि हमारी रहनुमाई के लिए कुरान करीम और सही हदीसें काफ़ी हैं और उनमें साफ साफ जानवरों पर रहम, मजलूम पर शफ़क़त और हर मखलूक के साथ इंसाफ की हिदायत मौजूद है। सही हदीसों में आता है कि एक औरत जिसे लोग बुरा नहीं समझते थे सिर्फ इस वजह से जहन्नुम की हकदार ठहराई गई कि उसने एक बिल्ली को बांध कर रखा, न उसे खाना दिया, न आज़ाद छोड़कर किसी चीज से पेट भरने दिया। दूसरी तरफ एक बदकार औरत को सिर्फ इस बात पर जन्नत की खुशखबरी मिली कि उसने प्यास से तड़पते हुए एक कुत्ते को पानी पिलाया।
ये दोनों वाक़ये हमें सिखाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक हर जानदार की जान, हर दिल का दर्द अहम है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर ये हिरन वाला किस्सा भी हम एक दास्तान की तरह सुने तो कम से कम इतना सबक जरूर मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत हर मजलूम पर रहम, हर कमज़ोर की मदद और हर मखलूक के हक की हिफाजत है। कोई सच्चा उम्मती अगर अपनी जिंदगी में इस रहमत को नहीं उतार रहा, न इंसानों के साथ न जानवरों के साथ, तो फिर वो सिर्फ ज़बान से उम्मते मुहम्मदिया कहने से कुछ हासिल नहीं करेगा। असल मोहब्बत यही है कि हम नबी रहमत की रोशनी से अपने दिल को भी नर्म कर लें, अपने हाथों को भी रहमत का जरिया बना लें और अपनी नज़र से हर मखलूक को हकीर नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत समझें। यही वो सबक है जो इस तरह की कहानियां हमारे दिलों पर दस्तक देकर हमें याद दिलाती हैं कि जो शख्स एक हिरन की आंख के आंसू से पिघल जाए, वो हमारे गुनाहों पर कितनी शफ़क़त से नज़र रखता होगा। बस हमें ही अपने दिल को बदलने की ज़रूरत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।